वो सादर कहते थे, मैं सादर सुनता था, संतोष कहीं नहीं हुआ। लोमस आश्रम में पहुंचे तो काकभूषण को पता चला कि महापुरुष अवश्य ये मेरे दुख का कारण निवारण करेंगे ही। तो प्रश्न कर दिया कि भगवान सगुण ब्रह्म उपासना बताएं। लोमस जी ने कहा, तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, तू परिपूर्ण है। बोले, भगवान भरी लोचन बिलोकी अवधेसा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। सोई उपदेश कहो करी दाया, निज नैनन देखूं रघुराया। वो उपदेश दया करके करें, अपने नेत्रों से प्रभु को देख लूं। भरी लोचन बिलोकी अवधेसा, नेत्र भर के प्रभु को देख लूंगा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। तब मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ये बाद में सुन लूंगा। फिर उन्होंने समझाया, सगुण का खंडन करके निर्गुण कथन किया। काकभूषण ने पुनः श्रद्धा से पुनः तर्क किया तो उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनितन भय क्रोध के चीना। बोले, कौवे की तरह कांव कांव लगा रखा है सुबह से। रे धूर्त, तुम्हें अपने हट का बड़ा पक्ष है, अपने पक्ष का बड़ा हट है, जाओ चंडाल पक्षी कौवा हो जाओ। काकभूषण बहुत खुश हुए। तुरंत भयों में कागतब पुनि मुनि पद सिरुनाई, और रघुपति चरण हृदय धरी हर्षित चले उड़ाई। तुरंत कौवा हो गए। भग मुनि के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत किया और हर्षित चले उड़ाई। बड़े हर्ष के साथ उड़ चला। था तो शुक्ला जी, चरम देह दुजके में पाई, हो गया कौवा, और फिर भी इतना अगाध हर्ष। हर्षित चले उड़ाई। काकभूषण ने सोचा, वारे गुरु महाराज, अच्छी कृपा, वाह प्रभु अच्छी कृपा किया। रोड में पहले कहाँ ही मोटरसाइकिल थी, पैदल चलते चलते पनही घिस जाती रही। नदी है, नाला है, कुछ से कांटा, सरब, बिच्छी, एक्सीडेंट, और है क्या जमीन पर। ये अच्छा हेलीकॉप्टर पकड़ा दिया, तुरंत पहुंचेंगे काशी, फिर प्रयाग, फिर लौट के आश्रम। हर्षित चले उड़ाई। तब लोमस जी की बुद्धि पलटी। मुनि मम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विसेकी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताही, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। आदर के साथ बुला लिया और फिर सांत्वना दिया। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। परितोष सांत्वना दिया और फिर राम मंत्र, वही मंत्र दिया राम जो शंकर जी जपते थे। तो प्रभु का नाम मंत्र है, लेकिन जपने की एक विधि है कि 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मने अति लाग। महाराजा मनु जब भजन में लगे तो 12 अक्षर लोग गिनती लगाते हैं। वो कैसे 12 अक्षर? ओम दो भगवते, 12 अक्षर, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और मन और बुद्धि। पहले पूर्व उपनिषद महापुरुषों के यहाँ चित्त और चित्ती, मन और मन की प्रवृत्ति, चित्त और चित्त की वृत्ति, वृत्ति एक प्रवाह है। ये 12 अक्षय हो जाए, स्थायित्व ले ले, ये संयम सद जाए। इसको साधते हुए 12 अक्षर मंत्र पुनि, 12 को अक्षय करो और पुनः फिर अक्षर करते हुए मंत्र का जाप करो। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। महाराजा मनु माता सत्य रूपा बड़े अनुराग से जपने लगे। 10 इंद्रिय मन बुद्धि को स्थिर संयत करके स्थायित्व देकर, यदि भागती रहेगी तो नाम कौन जपेगा। इनका जब संयम सद गया
संयम साधते हुए जपई सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन है अति लाग। जो सबके श्वास में वास करने वाला है वो देव, उन प्रभु के चरणों में अत्यंत मन लग गया। भजन जप करने का तरीका है मन से इंद्रियों को संयमित करके मन की वृत्ति को समेटकर चिंतन में लगाओ नाम में। यह है द्वादश। और मंत्र में इतनी क्षमता कि मंत्र देखने को छोटा 2-2.5 अक्षर का नाम, प्रभाव इतना बड़ा कि मंत्र परम लघु जासु बस। विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूं बस करे अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु, बहुत छोटा, लेकिन उस प्रभाव इतना। जासु बस, उस मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं पार ब्रह्म परमात्मा, सुर सर्व 3300 करोड़ देवताएं बस में हो जाएंगे। ये मंत्र का प्रभाव है। अब बाहर से आप लोग जपोगे ना, देवी जपोगे तो देव्य देव्य, सुब्रह्म जपोगे तो और नाम, हनुमान जी, ये अलग अलग नहीं। जितने भी सृष्टि में देने लायक कोई है देवता देव स्तर पर, सब बस में हो जाएंगे। अलग अलग जपने की जरूरत नहीं। वास्तव में देवी मनुष्य संसार में 2 प्रकार का होता है। देवताओं जैसा, जिसके हृदय में देवी संपद कार्य करती है वो देवताओं जैसा है। आसुरी संपद कार्य करती हो असुरों जैसा है। अर्जुन, देवी संपद विमोक्षा है, परम कल्याण के लिए है। तू शोक मत कर, तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है, तू मुझे प्राप्त होगा, मेरे अमृत में पद प्राप्त कर लोगे अर्जुन। और आसुरी संपद अधोगति और नीच योनियों में भटकाने के लिए है। अर्जुन, सही पूछो तो प्राणियों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा असुरों जैसा। तू शोक मत कर, देवी संपद को प्राप्त हुआ है। आपका एक सगा भाई देवता और दूसरा असुर हो सकता है, सदा वो असुर नहीं रहेगा। जहां सत्संग मिला तो सन्न घूम के इसमें आ जाए तो विरति है चित्त की। इस देवी संपद का उत्कर्ष करना, देवता पूजा, गीता का निर्णय। तो ये जो आप इस मंत्र का जाप करोगे, 10 इंद्रिय मन और मन की चित्त की प्रवृत्ति जब संयत होती चली जाएगी, बुद्धि त्यों त्यों इसके बस में विधि हरि हर सुर सर्व, सारी देवी संपद संग्रहित होती चली जाएगी। देवी संपद का उत्कर्ष होता चला जाएगा और भजन जागृत हो जाएगा। विधि ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो विष्णु वीरंचि शंभु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस अहीं, भक्त हेतु लीला तनु गहीं। मनु महाराज जब भजन करने जंगल में गए, मनु ने विचार किया मैं किसका भजन करने जा रहा हूं। अगुण अनंत, अगुण अरूप, अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। वो गुणों से अतीत है, अनंत असीम है। जिसको परमार्थ के पथिक सदा चिंतन करते हैं। विष्णु विरंचि शंभु भगवाना, उपजई जासु अंशते नाना। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये भगवान जिनके अंश से अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक वसहि, भक्त हेतु लीला तनु गहीं। ऐसे भी प्रभु हैं जो सेवक के बस में है, भक्त के हित के लिए लीला से तन धारण कर लेते हैं। तो भगवान कोई और, ब्रह्मा विष्णु कोई और, माता सती और भोलेनाथ शिव। अगस्त्य आश्रम से आगे बढ़े तो राम जी पर दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ की सादर प्रणाम किया मस्तक टेक के, जय सच्चिदानंद परधामा। असमय जान के पहचान नहीं किया। सीता चोरी जा चुकी थी, राम लक्ष्मण ढूंढ रहे थे।